नैनीताल दुष्कर्म पीड़िता के समर्थन में सड़क पर उतरे महिला संगठन, आरोपी को मृत्युदंड की मांग। इको टूरिज्म को लेकर बनेगा वार्षिक कैलेंडर, फॉरेस्ट वॉकिंग, नेचर ट्रेल और जैसी अन्य गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। यौन पीड़ितों को भावनात्मक मदद के लिए मिलेंगे सहायक, हर जिले में बनेगा सहायकों का पैनल। गुप्तकाशी विद्युत सब स्टेशन के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट से खारिज, देहरादून चाय बागान मामले में भी सुनवाई। उत्तराखंड में आज जमकर होगी बारिश, अगले 5 दिन भी नहीं मिलेगी राहत, ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। नैनीताल में 12 साल की बच्ची के साथ बुजुर्ग ठेकेदार द्वारा दुष्कर्म की घटना के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नैनीताल में चल रहे विरोध प्रदर्शन की आज हल्द्वानी तक पहुंच गई है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए महिला संगठन भी सड़कों पर उतर गया है। ये लोग आरोपी उस्मान को मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं। नैनीताल में नाबालिग बच्ची के साथ 72 वर्षीय बुजुर्ग उस्मान द्वारा दुष्कर्म की घटना को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए नैनीताल के साथ साथ हल्द्वानी भी पिछले 2 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज महिला संगठन दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एसडीएम कोर्ट पहुंच गया, वहां पर जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सरकार और शासन से पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने और आरोपी उस्मान को मृत्युदंड देने की मांग की। महिला संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि 72 वर्षीय बुजुर्ग ने 12 वर्षीय बच्ची के साथ जिस तरह का जघन्य अपराध किया है, उसे आम लोगों में रोष है। महिला संगठनों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजते हुए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और आरोपी को मृत्युदंड देने की मांग की है। साथ ही महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि इस घटना के बाद से पिछले 3 दिनों से नैनीताल जिले में सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगड़ा है। जिला प्रशासन को चाहिए कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने से रोके। प्रदेश सरकार राज्य में पर्वतारोहण और ट्रैकिंग की अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार करेगा। मुख्य सचिव आनंदवर्धन ने वन विभाग को ऐसी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पर्वतारोहण और ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया जाए, ताकि देश विदेश से सभी प्रकार की अनुमतियां एक बार में आवेदन से प्राप्त हो सके। बता दें, मुख्य सचिव आनंदवर्धन ने सचिवालय में इको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देने के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी गतिविधियों को निर्धारित समय पर शुरू किया जा सके, इसके लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाए और इसे योजनाओं के कैलेंडर के अनुसार संचालित किया जाए। प्रकृति से बिना छेड़छाड़ किए छोटे छोटे प्रयासों से पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि फॉरेस्ट वॉकिंग, नेचर ट्रेल जैसी गतिविधियों को बढ़ाया जाए। उन्होंने वन विभाग को कैंपिंग साइट्स भी बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने पर्यटकों की संख्या एवं राजस्व के लक्ष्यों को बड़ा रखने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने यौन अपराधों का शिकार होने वाले बच्चों को अस्पताल में इलाज कराने से लेकर अदालत की कार्यवाही पूरी होने तक भावनात्मक मदद के लिए सहायक उपलब्ध कराने का फैसला किया है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य ने बताया कि राज्य के सभी जनपदों में पॉक्सो पीड़ित बच्चों को चिकित्सा और कानूनी सहायता दिलाने के लिए सहायकों का पैनल बनाया जा रहा है। पॉक्सो की ज्यादातर वारदात उन परिवारों के बच्चों के साथ होती है जो आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं। उनके अभिभावक जानकारी के अभाव में अस्पताल, पुलिस और अदालत की कार्यवाही में कठिनाई महसूस करते हैं। वह पूरी प्रक्रिया में सक्रिय नहीं रह पाते या पर्याप्त समय नहीं दे पाते। इसलिए सरकार ने पॉक्सो पीड़ित सभी बच्चों के लिए जिले की ओर से सहायक उपलब्ध कराने का फैसला किया है, जो चिकित्सा सुविधाएं दिलाने से लेकर पुलिस जांच और फिर अदालत कार्यवाही पूरी होने तक पीड़ित बच्चों का साथ दे गई। सहायकों की नियुक्ति के लिए जनपदों में विज्ञापन निकाले जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की मॉडल गाइडलाइंस को उत्तराखंड में अपनाते हुए सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति की जा रही है, जो पीड़ित बच्चों को कानूनी प्रक्रिया, भावनात्मक समर्थन और पुनर्वास में मदद करेंगे। रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी क्षेत्र के रुद्रपुर गांव में 220 केवी विद्युत उप संस्थान और विद्युत लाइन के खिलाफ
याचिका दायर करने वालों को बड़ा झटका लगा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि इस मामले में पहले से ही एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वहीं देहरादून की मशहूर चाय बागानों की भूमि का स्वरूप बदलने के मामले में भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य विपक्षियों से जवाब मांगा है। दरअसल गुप्तकाशी के रुद्रपुर गांव निवासी रेखा देवी समेत अन्य लोगों की ओर से नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिटकुल की ओर से जिस स्थान पर विद्युत उप संस्थान और विद्युत लाइन स्थापित की जा रही है वो ग्रामीणों की गोचर भूमि है, लिहाजा इस योजना को रोका जाए। वहीं मामले में पिटकुल ने इस योजना के उद्देश्यों की जानकारी कोर्ट को दी, जिसमें पिटकुल की ओर से बताया गया कि 25 मार्च से जब विभागीय अधिकारी रुद्रपुर गांव में निर्माण कार्य के लिए गए तो ग्रामीणों ने उसका विरोध किया। उनके खिलाफ गुप्तकाशी थाने में एफआईआर दर्ज है। कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि इस मामले में मंजू देवी की जनहित याचिका पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित है। पूरे मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता पहले से ही लंबित जनहित याचिका में पक्षकार बन सकते हैं। आगे देहरादून की मशहूर चाय बागानों की भूमि का स्वरूप बदलकर उस पर गन्ना, खीरा, तरबूज उगाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ में मामले की सुनवाई की गई। खंडपीठ ने राज्य सरकार समेत अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी कर कोर्ट में जवाब पेश करने के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि देहरादून के विकास नगर निवासी देवानंद नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि देहरादून के विकास नगर क्षेत्र की टी बागान के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र था। इस क्षेत्र में इसके अलावा किसी तरह की खेती करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जब से इस भूमि का चाय के इतर सीजनल खेती के लिए किया जा रहा है, तब से चाय बागान का अस्तित्व खतरे में आ गया है। जनहित याचिका में राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि इसे टी स्टेट की धरोहर में ही विकसित किया जाए। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। आज शनिवार को पूरे प्रदेश में बारिश होगी। 11 जिलों में अनेक जगह हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। 2 मैदानी जिलों में कुछ जगह बहुत ही हल्की से हल्की बारिश होगी। मौसम विज्ञान के अनुसार आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल और देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल जिले में आज अनेक जगह हल्की से मध्यम बारिश होगी। 2 जिले उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कुछ जगह बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही 7 मई तक पूरे राज्य में बारिश का अनुमान है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।